नगर निगम अब खुद अपना पैसा जनरेट कर रहा है और क्योंकि अब कब तक के हम बाहर अपने सरकार से पैसा मांगते रहेंगे, कब तक हम दर दर जाके पैसा मांगते रहेंगे। अब हमारा प्रयास ये है कि हम खुद अपना पैसा जनरेट करेंगे, अपनी राजस्व आय को बढ़ाएंगे, जिससे नगर निगम का राजस्व भी बढ़ेगा। इसलिए इस बार हमने घाटे का बजट प्रस्तुत किया है। मगर मुझे खुशी इस बात की है कि अगर आप बजट देखोगे तो बजट में खासकर शिक्षा पे जोर दिया गया है, स्वास्थ्य पे जोर दिया गया है। शिक्षा को लेकर बहुत सारे उसमें चीज़ों पे जोर दिया गया है, स्वास्थ्य को लेकर जोर दिया गया है। उसके अलावा अगर आप बात करोगे तो जो हमारे पार्षद हैं उन लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया गया, उनका सबका बीमा कराया गया है, 10-10 लाख रुपए का उनको अनुदान दिया गया है। सबसे बड़ी चीज़ बजट में जो हम लोग का जो गौ कास्ट जो हम लोगों जो जिससे हम गोबर कंडा बनता है, अगर हम लोग कहीं किसी उसमें जाते हैं दहन करने, अगर हम लोग जाते हैं शमशान घाट में तो हम लोगों को लकड़ी खरीदनी पड़ती है। मगर बेचारे ऐसे कई गरीब लोग हैं जो लकड़ी नहीं खरीद पाते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। उनके लिए हमने गौ कास्ट का हम लोग ने कुंडा है वो फ्री में हम लोगों को उपलब्ध कराएंगे। तो ऐसी कई सारी योजना है जो अगर बात करेंगे तो अभी हम लोग इसमें मोहल्ला क्लिनिक की भी हमने बात की है। हम बात करेंगे तो बाजारों को उन्नयन की भी बात इस हमारे बजट में हम लोग लेकर आए हैं। हम लोग बात करेंगे तो स्मार्ट सड़कों को भी हम लोग ने वो लिया है। हमने चौक चौराहों का सौंदर्यकरण की भी बात कही है। तो ऐसी सब बात है जो हमारे बजट में सम्मिलित है। इसमें आम से लेकर खास और खास से लेकर जो अंतिम छोर का व्यक्ति है, जिसको जो सरकारी योजना का लाभ मिलना चाहिए, वहां तक के इस बजट में ध्यान दिया गया है। आज भी उन्होंने हंगामा किया उसी को लेकर। यूजर चार्ज, इसके पहले 2015 में आपने कभी यूजर चार्ज का नाम सुना था? यूजर चार्ज कहाँ से आया? किसने यूजर चार्ज को लाया? इसका कहाँ से यूजर चार्ज आ गया? कौन सा भूत है जो यूजर चार्ज आ गया? यूजर चार्ज 2016 में केंद्र सरकार ने इसको अमिटमेंट किया। फिर 2017 में यहाँ की सरकार ने इसको अमिटमेंट करके यहाँ पर कानून बनाया और कैबिनेट से पास करके यहाँ पर इसको लाया है। और यूजर चार्ज की बात कर रहे हैं लोग, ये खुद अमिटमेंट करते हैं। भाई आज इंदौर में किसकी आज सरकार है? इंदौर में आज शिवराज सिंह की भारतीय जनता पार्टी की राज है, वहाँ यूजर चार्ज वसूला जा रहा है। भोपाल में वो वसूला जा रहा है, हर जगह वो इसको वसूला जा रहा है। तो उसके बाद जब यहाँ पर वो औरत एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसमें वो हमारा विरोध कर सके, क्योंकि उनको ये तो सबको पता है विकास हो रहा है, इन सबको पता है कि काम हो रहा है, ये इनके पेट में तकलीफ है। यूजर चार्ज को कोई मुद्दा हमारा भी मुद्दा है जी। यूजर चार्ज की बात करते हैं, भाई जीआई सर्वे किसने करवाया? मैंने करवाया। जीआई सर्वे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया और जीआई सर्वे के माध्यम से ये सब पैसे टैक्स की वसूली हो रही है। ये जो रोस्टर बना है जो उसका यूजर चार्ज का, वो हमने बनाया, वो भारतीय जनता पार्टी के राज में बना है। उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसके बाद बोलते हैं कि यूजर चार्ज। ये कहाँ की बात? लगभग 1495 करोड़ व्यय का हिसाब महापौर महोदय बता रहे हैं। हमारे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है कि किस हिसाब से उन्होंने एक साल के व्यय का हिसाब यहाँ पर दिया है। न किसी जनप्रतिनिधियों से पूछा गया है, न किसी पार्षदों से पूछा गया है कि उनके वार्ड की मूलभूत आवश्यकता क्या है, किस मांग के आधार पर उन्होंने इस बजट को प्रस्तुत किया है। यह हमारे समझ से पढ़े हैं। उन्होंने अपने बजट अभिभाषण को पढ़ा, हमने सुना। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि नगर निगम का बजट है कि स्मार्ट सिटी का बजट है। जो बजट पुस्तिका उन्होंने पढ़ी है, जो बजट अभिभाषण उन्होंने पढ़ा है, वो नगर निगम की बजाय उनको स्मार्ट सिटी में जाकर पढ़ना था। हम ये जानना चाहेंगे कि जो स्मार्ट सिटी का जो कोई फंड है वो क्या वो नगर निगम में आता है या नगर निगम कोई फंड रिलीज करती है कि स्मार्ट सिटी के कार्यों के लिए? तो फिर नगर निगम के बजट में स्मार्ट सिटी का उल्लेख क्यों होता है? वही स्मार्ट सिटी जो ये दलीलें देती है कि नगर निगम के सभापति और नगर निगम के महापौर को स्मार्ट सिटी में नहीं रखा जाएगा क्योंकि उनके पास कार्य क्षमता नहीं है। लाज आनी चाहिए महापौर जी को, जो इसके बावजूद वे दिन भर पूरे समय स्मार्ट सिटी के कार्यों का बखान करते रहते हैं। इस प्रकार के बजट का हम विरोध करते हैं और अभी बजट में जब चर्चा होगी तो हम उनसे पूछेंगे कि आप किस बिना पे स्मार्ट सिटी के कार्यों को अपना कार्य गिनाते हो। आप 5 कार्य गिनाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जितनी नगर निगम की आमदनी होगी आप उस कार्यों का हिसाब दीजिए। हमको नहीं चाहिए आपकी हवाई बातें, हमको नहीं चाहिए आपके करोड़ों का हिसाब। उद्यान उन्नयन की बात करते हैं, पिछले 1 साल में किस उद्यान का उन्नयन नगर निगम ने अपने दम पे किया है? किस सरोवर का जो जीर्णोद्धार नगर निगम ने अपने माध्यम से किया है? ये सब महापौर महोदय जी बताएं। मैं तो स्पष्ट शब्दों में यही कहूंगी कि स्मार्ट सिटी के द्वारा जलाए गए लाइटों में महापौर जी की आंखें चौंधिया गई हैं। वे अपने मूल दायित्व को भूल चुके हैं। उनका काम है नगर निगम के लिए कोष की व्यवस्था करना। राजस्व के अलावा जो भी पैसे आते हैं वो सरकार से आते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जो हमको पुस्तिका दी गई है उसमें जो उन्होंने पिछले वर्ष जो आय नगर निगम की जो आय का उन्होंने जो लक्ष्य रखा था, मात्र उसमें से 60% ही वो ला पाए हैं। वो 40% लाने के लिए महापौर जी की तरफ से क्या प्रयास हुआ? कितनी बार वो अपनी सरकार के पास गए?
नगर निगम में महापौर अपने मूल दायित्वों को भूलकर स्मार्ट सिटी के द्वारा दिखाए गए सब बात को देख रहे हैं और जनता के विकास के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लगातार जनता पे यूजर चार्ज का बोझ डाल रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स को आधा करने की बात उन्होंने की थी। हमारा स्टैंड पहले भी यही था और आगे भी यही रहेगा कि हम जनता से चुनकर आए हैं। जनता के हित की बात के लिए हम आए हैं। जनता के विषय को हम उठाएंगे। हमने इनका बजट अभिभाषण सुना है। हम ये देखना चाहते थे कि बजट में इन्होंने जनता के लिए क्या किया है और जो उनकी बातें आई है उनसे अब हमसे फिर सवाल करेंगे।